नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आप ऐसे 10 बाई 10 इंच का कपड़ा लेंगे और 6 इंच पे मार्किंग करके इस तरह तिरछा सा उस पर कट लगा देंगे, जिस तरह मैंने लगाया हुआ है ये। और इस तरह कट लगाने के बाद ऊपर से आप एक कपड़ा अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, ऊपर एक पट्टी इस तरह से। और फिर उसके बाद आप इस तरह चेन लगाएंगे। तो ये देखिए जिस तरह मैं चेन लगा रही हूँ इसी तरह लगाएंगे बिल्कुल आप ऐसे तिरछे में। और चेन का दूसरी साइड निकाल देंगे। तो इसका यूज हम दूसरे किसी और पर्स में करेंगे। तो इसे हम अब चेन को वहाँ से नीचे से कट कर देते हैं इस तरह से। कट करने के बाद हम इसे इस तरह से, ये देखिए चेन लग चुकी है और इसके अंदर हमने डाली है रबड़ सीट। तो इस तरह से अब हम इस पर डाल देंगे रनर। तो ये देखिए इस तरह से डालेंगे रनर। तो ये रनर भी हमारा डल चुका है। और रनर डालने के बाद हम इसको पलट लेंगे। तो पलटने के बाद इसको इसके कॉर्नर अच्छी तरह से निकालते हुए और इसे दो साइड से हम इस पर सिलाई कर देंगे। और एक स्टेप लेंगे हम। तो हमने 8 इंच 8.5 इंच के लिए इस पर सिलाई लगा दी। और इसे हम डबल करते हुए जहाँ पे चेन है वहीं पे हम इसे अंदर की साइड रख देंगे और दो साइड से सिलाई कर देंगे इस तरह। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है इस तरह से। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बनाया है ये। इसमें हमने पट्टी भी लगा दी है साइड से ताकि इसके धागे ना निकले। और ये अब हम इसे कर लेंगे सीधा। तो सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से बना है ये। तो ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है ये। तो इसमें आपका फ़ोन आराम से आ सकता है इसमें। ये देखिए पीस लिया है ये 10 बाई 12 इंच का एक पीस है। तो इसके अंदर हमने डाला है राइस बैग, डाला इसके अंदर। तो 12 इंच लंबाई में और चौड़ाई में 10 इंच है ये। इसे हम डबल कर लेंगे इस तरह से। तो ये डबल करने के बाद हमने कर लिया इसे पिनअप। और अब हम इस पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमने 1.5 इंच का 1.5 बाई 1.5 का एक हमने पीस कट किया हुआ है। उसी को रखते हुए हम ऐसे इस तरह से इसे कट कर देंगे। तो ये हमने चारों कोने कट कर लिए हैं इस तरह से। और अब हम ये चेन इसी के नाप की हम चेन लेंगे और चेन लगा देंगे ऊपर से। तो ये हमने चेन लगा दी है, टॉप स्टिच कर दिए ऊपर से। और अब एक पट्टी लेंगे हम। तो ये भी हमने 8 इंच की ली है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसे इस तरह दोनों साइड से मोड़ते हुए फिर एक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई करने के बाद ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें रनर ऐड करेंगे। तो ये बच्चों के स्कूल के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है ये। और आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो अपने छोटे मोटे सामान इसमें रख सकते हैं आप। तो ये हमने दोनों साइड से सिलाई लगा दी। अब हम इसे इस तरह से इनकी दोनों साइड पट्टी लगा देंगे। तो ये पट्टी लग चुकी है। और अब इस तरह से हम इसका कॉर्नर पकड़ेंगे और जो हमने ये स्ट्रेप बनाई है उसको डबल करते हुए हम इसमें इसके अंदर से चेन के नीचे रख देंगे बिल्कुल इस तरह से और सिलाई कर देंगे। तो एक हम छोटी सी पट्टी और लेंगे 4 इंच की, उसे भी डबल करते हुए इस दूसरी साइड लगा देंगे। तो ये हमारा पाउच रेडी हो गया छोटा सा।
तो इसे देखिए सीधा करके इस तरह से बना हुआ है ये। तो ये घर में ही पड़े हो छोटे कपड़े तो उससे आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसी का ही मेरे पास एक पीस और पड़ा था इसी कपड़े का, उससे मैं आपको बड़ा बना के बताती हूँ किस तरह से बड़ा पाउच बनाते हैं। तो ये हमने ले लिया दूसरा पीस। तो ये है 11 इंच इसकी लंबाई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसके अंदर हमने रबड़ सीट डाली और नीचे लाइनिंग लगा दी है इस तरह से। तो इसको हम दूसरे तरीके से कट करेंगे, दोनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने पीस इसके सिलाई लगा दी है बीच में इस तरह से, और अब हम ये चेन लेंगे। 11 इंच की हमने चेन ली है ये। तो 11 इंच का कपड़ा है तो 12 इंच की हमने चेन ली और इस तरह से दोनों तरफ से हमने ये चेन लगा ली है और ऊपर से टॉप स्टिच कर दी। और अब हम इसमें रनर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने रनर ऐड कर लिया। अब इसे हम पलट लेंगे। तो पलटने के बाद इस तरह से अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो इसका हम बिल्कुल चेन से पकड़ते हुए नीचे मार्किंग कर लेंगे सेंटर इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम चेन को बिल्कुल जहाँ पे मार्किंग की है वहीं पे सेट कर देंगे इस तरह से और पिन लगा देंगे एक। और एक हमने ये स्ट्रेप बनाई है तो ये हमने 8 इंच की बनाई। इसे हम डबल करते हुए इस तरह से चेन के नीचे इस तरह रख देंगे और ऊपर से सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है एक साइड। अब हम दूसरी साइड, एक हमने 4 इंच की स्ट्रेप ली और उसे इस तरह डबल करते हुए दूसरी साइड चेन के नीचे इस तरह से रख देंगे अंदर वाली साइड और ऊपर से सिलाई कर देंगे। तो ये हमारे दोनों साइड सिलाई हो चुकी है। अब हम ये 1 इंच का हमने पीस लिया है 1 बाई 1 का। तो ये हम चारों कोनों पे बॉक्स बना देंगे और इनको कट कर देंगे इस तरह से। तो ये चारों कोने हमने कट कर लिए हैं इस तरह। और अब ऐसे सिलाई कर देंगे जहाँ चेन लगी हुई है दोनों साइड। और हमने यहाँ पाइपिंग भी कर ली है। इस तरह आप कॉर्नर पकड़ेंगे हम और एक आल पिन लगा देंगे चारों कोनों को इस तरह से पकड़ते हुए चारों कोनों पे आल पिन लगा देंगे इस तरह से। और चारों कोनों पे फिर सिलाई कर देंगे और फिर हम इसी तरह से पाइपिंग कर देंगे फिर चारों कोनों पे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है और पाइपिंग भी लग चुकी है। अब हम इसे कर लेते हैं सीधा। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना हुआ है ये। तो इसे हम अब पलट लेंगे इस तरह से। और पलटने के बाद कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए किस तरह से कट करने हैं। पोटली बैग तो हम लेंगे, एक हमारे पास इस तरह का फैब्रिक पड़ा है तो हम 10 बाई 10 इंच के 2 पीस लेंगे इस तरह से। और हम एक प्लेट की सहायता से, प्लेट की मार्किंग है 7.5 इंच। तो ये हमने 10 बाई 10 इंच का तो एक पीस ले लिया है और इस तरह हम ये प्लेट की गोलाई है 7.5 इंच इस तरह से, ये देखिए। और इस तरह रखते हुए हम इस पे मार्किंग कर लेंगे कपड़े पे।
और ऊपर से हम बिल्कुल जहाँ से 10 इंच है ये, यहाँ से हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और वहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, दोनों साइड 3.5 इंच पे नीचे को हम ऐसे निशान लगा लेंगे, गोलाई पे मिला देंगे उस निशान को। तो ये देखिए इस तरह से आप पोटली बैग की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने इस पे इस तरह से 2 पीस तैयार कर लिए हैं हमने, और नीचे हमने इसके अंदर रबड़ सीट और एक लाइनिंग का कपड़ा लगा लिया है। और अब हम इस पे छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरह से। और अब हमने ये ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, और एक हमने 1/2 इंच पे एक निशान और लगा लेना है डोरी डालने के लिए। तो इस तरह से हमने 2 निशान तैयार कर लिए हैं। अब ये हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस इस तरह से, अंदर का फैब्रिक भी और बाहर का भी दोनों को मोड़ के इस तरह से बीच में लेस को करते हुए इसमें लेस लगा देंगे हम। तो ये मैंने दोनों पीसों पे लेस लगा दी, और अब हम लेस को किनारे किनारे इस तरह से इस कपड़े के ऊपर रखेंगे हम। तो ये पहले हमने नाप लिया है कि कितनी लेस लगेगी, उतना हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से हम लेस को रखते हुए, और अब इसके ऊपर हम दूसरा पीस इस तरह रख देंगे। तो ये हमने सिलाई कर दी है। अब हम इस पे डोरी डालेंगे इस तरह से। तो डोरी को एक तरफ डालते हुए दूसरी साइड से निकालेंगे हम। तो इस तरह से बिल्कुल सरल तरीका है ये पोटली बैग बनाने का। और 2 टैसल भी लगा दिए हमने इस तरह से। तो ये लेस लगा के काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो इसमें हम मोती की एक डोरी भी लगा सकते हैं। तो आपके पास जिस तरह की भी मोती पड़ी हो, जैसे मेरे पास ये माला पड़ी थी एक, तो मैंने अभी फ़िलहाल ये इस तरह से आपको दिखाया है लगा के। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये बनके काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी हम बैग की लंबाई ले लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ये 14 इंच, और लंबाई ले लेंगे हम इसकी 19 इंच। और हमने ये चारों तरफ से पिन लगा के इसे सिक्योर कर लिया है। इसके अंदर हमने इस तरह से रबड़ सीट डाली है, और नीचे लाइनिंग का कपड़ा लगाया हुआ है इस तरह से। तो चारों तरफ हमने आल पिन लगा ली है। अब इस पे हम सिलाई चला देंगे बीच में। तो ये हमने बॉक्स बना दिए हैं इस तरह से। और अब इसकी लंबाई चौड़ाई फिर से देखते हैं। तो ये देखिए 14, 19 और 14 इस तरह है। और अब हम यहाँ पे ऊपर से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है 2 इंच पे। तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। इस पे हम लगाएंगे चेन यहाँ पे, और ये चेन भी हमने 14 इंच की चेन ले ली है। तो ये हमारी चेन लग चुकी है। अब हम ये कपड़े का सेंटर निकालेंगे। तो हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे, अंदर से कपड़ा लगाएंगे तो हमारी पॉकेट तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारी देखिए पॉकेट बन गई। अब हम इसका सेंटर ऊपर से निकालेंगे इस तरह से।
तो इस पे अब हम हैंडल लगाएंगे। तो ये 3 इंच पे हम सेंटर से 3 इंच इधर को और 3 इंच दूसरी साइड को निशान लगा देंगे और यहाँ हम हैंडल लगाएंगे। तो ये हैंडल के हम लेंगे लंबाई, ये है 20 इंच और 1 इंच से थोड़ी कम इसकी चौड़ाई है। तो इसके हैंडल के अंदर हमने राइस बैग डाल दिया है। इस तरह से लगाएंगे ये हैंडल हम और सिलाई कर देंगे ऊपर से। तो ये हमारे हैंडल लग चुके हैं। अब हम इसमें एक सेंटर में पैच लगाएंगे। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं, फिर हम बिल्कुल सेंटर में इस पे एक पैच लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा पैच भी लग चुका है। अब हम लगाएंगे इस पे चेन। इस तरह से। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये हमारी चेन भी लग चुकी है। और अब हम इसे पलट लेते हैं। रनर भी ऐड कर लिया हमने इस पे, तो इसको अब पलट लेते हैं। तो पलटने के बाद इस पे हम दोनों साइडों से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और अब हमने लिया है 1.5 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में एक पीस लिया है। तो कॉर्नर पे रखते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे उस पे और दोनों कोने कट कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको इस तरह पकड़ेंगे कॉर्नर को और इस पे आलपिन लगा देंगे एक, फिर दूसरी साइड से पकड़ेंगे और इस पे हम सिलाई कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने दोस्तों सिलाई कर दी है और रफ पैचेस ना निकले हमने कपड़ा भी लगा दिया है चारों तरफ से। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन गया है ये बैग। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए सीधा करने के बाद इसके कॉर्नर हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और ये देखिए बैग तैयार। तो पैच लगा के काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो इसका बेस भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, नीचे से चौड़ा, और 2 पॉकेट बन गई इसमें इस तरह से। तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद।